Okay. Now Coombs test. Coombs test is also known as antiglobulin test. This test was first done by Coombs in the year 1945. So two more scientists, Morant and Ress, assisted Coombs. So this test is done to detect any antibody that has stick on the surface of the RBC, not directly on the RBC, but the antigens that is present on the surface of the RBC. RBC के surface के ऊपर antigens होता है, ठीक है. Now ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ए बी एंटीजन और डी एंटीजन ही होगा. ए बी एंटीजन या तो डी एंटीजन को छोड़ के भी दूसरे एंटीजेंस भी प्रेजेंट रह सकते. देयर कैन बी न्यूमरस एंटीजेंस ऑन दी प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ RBC. So in a lifetime a person may acquire antibodies that is directed towards the antigens. ठीक है. अब ये एंटीबॉडीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है. ठीक है. तो अगर कोई एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है पेशेंट के शरीर के अंदर, देन दैट एंटीबॉडी इज़ नोन एज ऑटो एंटीबॉडी. और अगर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूशन के दौरान किसी पर्सन के शरीर में कोई एंटीबॉडी था तो वो एंटीबॉडी आके अगर ब्लड के सेल के ऊपर जो एंटीजेंस है उसको ब्लॉक कर देते हैं, देन दैट काइंड ऑफ एंटीबॉडी इज़ नोन एज एलो एंटीबॉडी. ओके. तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केस में क्या होता है, जो सेंसिटाइज्ड मदर है, सेंसिटाइज्ड मदर के बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं जो बच्चे के RBC के ऊपर जो प्रेजेंट एंटीजेंस होते हैं उसको ख़राब करते हैं. तो ये कुम्ब्स टेस्ट जो है, कुम्ब्स टेस्ट हम बहुत कारण के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं. जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हुआ है कि नहीं चाइल्ड को, फीटस को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कर सकते हैं. ड्रग अब्यूज़ के कारण भी कभी कभी क्या होता है ना कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाता है, IgG एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाते हैं. तो ये IgG एंटीबॉडीज़ जनरली क्या करते हैं ना, सेल्फ एंटीजन को डैमेज नहीं करते. लेकिन जो ड्रग यूज़र्स होते हैं, जो कोकेन लेते हैं, हीरोइन जैसे ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो उनके बॉडी में ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाते हैं. और ये ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, ब्लड के ऊपर जो एंटीजेंस लगे हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं. सो दिस इज़ हाउ the antibodies will stick onto the surface of the antigen and it will lyse the RBC. RBC death हो जाएगा. ओके. बिफोर इट्स टाइम अराइव्स, RBC 120 डेज के लिए सर्कुलेशन में ज़िंदा रहता है, तो बिफोर दैट ओनली RBC विल डाई. ओके. तो डिटेक्ट this bound antibody in the circulation of a patient, कुम्ब्स टेस्ट इज़ डन. कुम्ब्स टेस्ट को एंटीग्लोब्यूलिन टेस्ट भी बोला जाता है. अभी कुम्ब्स टेस्ट को एंटीग्लोब्यूलिन टेस्ट क्यों बोला जाता है, ये है इम्यूनोग्लोब्यूलिन. दिस इज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन G. ठीक है. तो ये है इम्यूनोग्लोब्यूलिन. तो इस इम्यूनोग्लोब्यूलिन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा एंटीग्लोब्यूलिन. ठीक है. एंटीग्लोब्यूलिन क्या होता है, एंटीग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोब्यूलिन के ऊपर बाइंड होते हैं. Antiglobulin will generally bind on this bound immunoglobulin. इस bound immunoglobulin के ऊपर ये antiglobulin bind होता है. तो ये antiglobulin reagent first time कुम्ब्स ने बनाया था, इसीलिए antiglobulin reagent को कुम्ब्स reagent भी बोला जाता है. तो हमें टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है, पेशेंट की सैंपल, ठीक है, ब्लड सैंपल और कुम्ब्स reagent. ठीक है, जिसको antiglobulin reagent भी बोला जाता है. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में RBC अगर अचानक से सेंसिटाइज्ड हो जाता है तो क्या होता है, सेंसिटाइज्ड हो गया तो क्या होगा, एंटीबॉडी आके एंटीजन को अटैक करने लगेगा. ठीक है. तो ये जनरली होता नहीं है हमारे शरीर में, कभी भी हमारा एंटीबॉडी हमारे ही एंटीजन को ख़राब नहीं करते, बट कुछ कुछ केसेस में ये हो भी सकता है. तो टू डिटेक्ट दोज केसेस कुम्ब्स टेस्ट इज़ जनरली डन. So when the cells are sensitized with IgG allo antibodies or auto antibodies, what do? We generally use this anti-hemoglobulin. ठीक है.
एंटी हीमोग्लोबिन को यूज़ करते हैं। तो कुम्स टेस्ट कैन बी डन इन 2 वेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट को डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट DAT भी बोला जाता है, एंड इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट को इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट IAT भी बोला जाता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है, हम पेशेंट के ब्लड सैंपल को लेते हैं। पेशेंट के ब्लड सैंपल में क्या होगा, पेशेंट के ब्लड सैंपल में जनरली IgG एंटीबॉडीज़ जो होंगे वो एंटीजन के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर दी एंटीजन, एंटीजन के ऊपर बैठ के ब्लॉक कर दिया है, सारे एंटीजन को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो कुम्स रिएजेंट हम जब अप्लाई करते हैं, कुम्स रिएजेंट में क्या होता है, एंटीग्लोबुलिन, एंटीग्लोबुलिन को एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, यानी कि ये एंटीग्लोबुलिन जाके एंटीबॉडी के ऊपर ही बैठता है, जो ब्लॉक किया हुआ एंटीबॉडी है इसके ऊपर ही एंटीग्लोबुलिन बैठता है, ठीक है। तो ऐसे बैठ के एक लिंकेज फॉर्म करता है, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो जब एंटीग्लोबुलिन जाके ब्लॉक्ड एंटीबॉडी के ऊपर बैठता है तो ऐसे लिंक्ड एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लूटिनेशन, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में हम क्या, RBC के ऊपर जो ब्लॉक्ड एंटीजन होंगे वो एंटीबॉडीज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे जो सर्कुलेशन में फ्री एंटीबॉडीज़ घूम रहे हैं उसको। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में हम फ्री एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए क्या करना होगा, हमें लैब प्रिपेयर्ड एंटीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लैब प्रिपेयर्ड एंटीजन देंगे एंड पेशेंट के सीरम में सर्कुलेटरी एंटीबॉडी है कि नहीं चेक करेंगे। तो फिर यहाँ पे 2 स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में लैब प्रिपेयर्ड एंटीजन देंगे, अगर पेशेंट के सीरम में सर्कुलेटरी एंटीबॉडी है तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। उसके बाद हम डालेंगे कुम्स रिएजेंट जहाँ पे है एंटीग्लोबुलिन। तो कुम्स रिएजेंट जाके कहाँ पे बैठता है, हमेशा कुम्स रिएजेंट जो बाउंड एंटीबॉडी है उसके सरफेस के ऊपर बैठ के ऐसे एक लिंकेज, स्ट्रक्चरल लिंकेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो दिस इज इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। दैट्स ऑल अबाउट कुम्स टेस्ट।